ये गाड़ी जब रोड पर चलती है तो लोग बस देखते ही रह जाते हैं। ये गाड़ी कई फिल्मों में काम कर चुकी है, जैसे कि फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज। और ये गाड़ी निसान की सबसे पावरफुल गाड़ी है और इसका नाम है GTR। निसान GTR वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट 4 सीटर कार है। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर बस 2.8 सेकंड में चली जाती है बस। और हम आज इसी गाड़ी की हिस्ट्री देखने वाले हैं। और ये वीडियो बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाली, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको GTR के बारे में फैक्ट्स बताने वाला हूँ। और वीडियो के अंदर मैं आपको आपके कुछ कमेंटों के सवालों का कुछ जवाब भी देने वाला हूँ, जैसे कि ये व्हाई महिंद्रा नॉट लॉन्चिंग सीडान, फास्ट एंड फ्यूरियस में दिखाने वाली GTR कितने में बिकी थी, और क्यों ये गाड़ी 2022 में इंडिया में डिसकंटिन्यू हो जाती है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो इसकी टोटल 6 जनरेशन मार्केट में है। मैं इसकी पहले 4 जनरेशन के बारे में थोड़ी कम ही बात करूंगा। 5th और 6th जनरेशन के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ऑफिशियली हमारी निसान GTR की फर्स्ट जनरेशन फरवरी 1969 में लॉन्च हो जाती है। इसका नाम उस टाइम पर GTR नहीं था, स्काईलाइन GTR था, और कुछ जगहों पर इसे हाको कहते थे। है भाई, ये कैसा नाम होता है, हाको। और ये गाड़ी 1969 से 1972 तक रहती है। निसान GTR का लॉन्ग फॉर्म होता है ग्रैंड टूरिस्मो रेसर। ये एक नॉर्मल सीडान होती है, जिसे कि 4 दरवाजे होते हैं और 2 डोर कूपे मॉडल में भी आती है। ये एकदम क्लीन सी गाड़ी थी। फ्रंट में इसका इंजन था और रियर व्हील ड्राइव थी। बहुत ही अच्छी गाड़ी है। और इसके इंजन के बारे में सुन के आपका दिमाग ये साफ पड़ जाएगा, क्योंकि इस गाड़ी में 2.2 लीटर का इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन मिलता था। आप बोलोगे इसमें क्या इतनी बड़ी बात है, तो फिर सुनो। इस गाड़ी में 160 हॉर्स पावर मिलती थी उस टाइम पे 1969 में। वाओ, वेरी डेंजरस। मैं बस आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, एक बहुत ही ज्यादा फेमस गाड़ी है। मुझे नहीं पता दोस्तों ये कौन सी गाड़ी है, मुझे तो पता ही नहीं है ये गाड़ी कौन सी है। और मुझे ये भी नहीं पता इसका नाम थार है। अच्छा। तो थार में 2.2 लीटर का इंजन के साथ 150 हॉर्स पावर मिलती है, और इस गाड़ी में 2.2 लीटर के साथ 160 हॉर्स पावर मिलती थी, वो भी 1969 में। और इसकी इन 3 सालों में 1945 यूनिट्स बिक जाती है। आप इस गाड़ी के कुछ इमेजेस देख सकते हो। उसके बाद 1972 में इसकी सेकंड जनरेशन लॉन्च होती है। अब ये सिर्फ 2 डोर कूपे मॉडल के साथ ही लॉन्च होती है। इसमें वही इंजन था 2.2 लीटर का। इसकी लेंथ अब 60 मिलीमीटर से बढ़ गई, विड्थ 25 मिलीमीटर से बढ़ गई, और हाइट 10 मिलीमीटर से बढ़ गई। वेरी ह्यूज दोस्तों। और ये गाड़ी अब पहले से 45 किलो भारी हो चुकी है। और ये सेकंड जनरेशन वाली GTR फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि 1973 में ऑयल क्रैशेस आते हैं, कार्स की डिमांड कम हो जाती है। आखिर में इसी की 197 यूनिट्स बिक जाती है, और इसकी वजह से इसका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल होता है। उसके बाद 1989 में निसान वाले रुकते नहीं है, इसकी 3rd जनरेशन लॉन्च करते हैं, और ये गाड़ी 1989 टू 1994 तक रहती है, और अभी भी 2 डोर कूपे कारी होती है, और ये ऑल व्हील ड्राइव के साथ आती है। और इस गाड़ी के अब लोग गॉडजिला के नाम से भी पुकारने लगते हैं। और अगर आपको रेफरेंस देता हूँ, गॉडजिला आपको नहीं पता तो ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर है। 1954 की एक फिल्म में आया था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, और इसका और इस गाड़ी से क्या लेना देना, तो मुझे पता चला क्योंकि ये गाड़ी इतनी ज्यादा फास्ट भागती है, इतनी ज्यादा ये गाड़ी स्पेशल है, तो इसके लिए इस गाड़ी को गॉडजिला कहते हैं। तो इससे इंस्पायर होकर इंडिया में हम ऑल्टो को क्या नाम दे, कमेंट में जरूर बताना। ये गाड़ी अब पहले से थोड़ी बड़ी थी, और आपको इसकी ये वाली जनरेशन इतनी अच्छी सी नहीं लग रही। देखो गाइस, इस बार ये गाड़ी थोड़ी अच्छी लग रही है एज कम्पेयर टू उसकी सेकंड वाली जनरेशन, लग रही है ना। इसका रीजन है इसका डिजाइनर बदल दिया है। पहले 2 जनरेशन के डिजाइनर थे, शिनिचिरो सारुका ऐसा ही कुछ नाम है, और इस जनरेशन के डिजाइनर है नागोरानी आयोटो। इसमें अब 2.6 लीटर का ट्विन टर्बो चार्ज इंजन मिलता था। इसका वजन पहले से 195 किलो ज्यादा है, और ये दिख भी रही है भारी इन इमेजेस में। ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा रिवोल्यूशनरी बनती है। ये गाड़ी 29 रेसेस ग्रुप A की जीत जाती है जापान में, और ये गाड़ी ग्लोबल परफॉर्मेंस आइकन बन जाती है। और ये गाड़ी की टोटल 43,000 यूनिट्स बिक जाती है, जो कि आज तक नहीं बिकी थी। इतनी सेल्स के पीछे कहीं ना कहीं इसकी रेसेस और पॉपुलैरिटी का ही हाथ है। उसके बाद जनवरी 1995 में इसकी 4th जनरेशन लॉन्च होती है। अब ये गाड़ी 2 मॉडल के साथ लॉन्च होती है। एक तो इसका 2 डोर कूपे मॉडल होता है, और दूसरा है इसका 4 डोर वाला सीडान वाला मॉडल। और आपको मैं बता रहा हूँ, इसका कूपे वाला मॉडल ही अच्छा लग रहा है।
आपको लेनी है तो आप ले सकते हो, पर ये अवेलेबल नहीं है अब। इसमें वही 2.6 लीटर का ट्विन टर्बो चार्ज इंजन मिलता है और 2.8 लीटर का ट्विन टर्बो चार्ज RBX GT2 इंजन मिलता है। और R33 स्काईलाइन GTR को पुलिस कार बनाई जाती है। तो आप ही अगर थिंकिंग करो, आप अगर किसी के 5 रुपए चुराते हो और आपको जेल में डालने के लिए ये गाड़ी आ रही है, तो कितनी ज्यादा लक है भाई उस चोर का। और इसके बहुत ही सारे वर्जन्स मार्केट में आ जाते हैं, जैसे कि ये देखो डिस्प्ले के लिए रखिए, इसका 1996 वाला है, LM लिमिटेड वाला वर्जन है। और फाइनली ये R34 वाली निसान GTR जो है वो 1999 में ही लॉन्च हो जाती है। ये गाड़ी 1999 टू 2002 तक रहती है और अभी अभी ये गाड़ी 2 डोर कूपे मॉडल में ही आती है। ये गाड़ी में 2 ऑप्शन मिलते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव। इस गाड़ी में वही इंजन होता है 2.6 लीटर का और 2.8 लीटर का। और अब पहली बार ऐसा होता है कि कोई नेक्स्ट जनरेशन के बाद इसकी लेंथ कम हुई हो। इस जनरेशन में 75 मिलीमीटर लेंथ कम हो जाती है। Emotional damage. विड्थ 5 मिलीमीटर से बढ़ जाती है और हाइट उतनी ही रहती है। इस गाड़ी में अब फीचर्स भी मिलने लग जाते हैं, जैसे कि 5.8 लीटर की LCD डिस्प्ले मिलती है। इस गाड़ी के साथ अब V स्पेक आता है, जिसका लॉन्ग फॉर्म है विक्ट्री स्पेसिफिकेशन। इन V स्पेक में ETS प्रो सिस्टम मिलता है। ये एक्टिव LSD था रियर में, जो कि गाड़ी में मदद करता है, वही नॉर्मल स्काईलाइन GTR में ये नहीं था। V स्पेक में फिल्मर सस्पेंशन था, इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी कम था। इसका डिफ्यूजर जो था वो कार्बन फाइबर का था। Carbon fiber. 2000 में निसान इसका V स्पेक 2 लॉन्च करते हैं, V स्पेक को रिप्लेस करने के लिए। इसमें भी स्टीफ सस्पेंशन मिलते हैं। इसमें कार्बन फाइबर का बोनट मिल जाने लगता है। Carbon fiber. और एक इसके बारे में फैक्ट बताता हूँ, जो निसान GTR फास्ट एंड फ्यूरियस में दिखाई गई थी, वो ऑक्शन में 10 करोड़ के आसपास बिकी थी अप्रोक्सीमेटली। भाई इतने में तो मोहल्ला चला जाएगा, घर भी नहीं। इस बात पे तो लाइक तो बनता ही है भाई, आपको ऐसी फैक्ट बता दी। और फरवरी 2002 में निसान इसका एक मॉडल लॉन्च करते हैं, R34 GTR V स्पेक 2। और इस मॉडल की 1003 यूनिट बिक जाती है और इस गाड़ी की टोटल अब 11500 यूनिट बिकती है। इसके बाद सेफ्टी नॉर्म्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और हमारी GTR इलीगल हो जाती है। और इसी के चलते अगस्त में ये निसान को इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना पड़ जाता है। निसान की प्यारी प्यारी गाड़ी डिसकंटिन्यू हो जाती है, जो कि निसान की फास्ट गाड़ी थी। पर हार नहीं मानते दोस्तों। इसके बाद हनी सिंह आपको पता ही होगा 9 साल गायब थे। वैसे ही ये गाड़ी 5 साल गायब थी रोडों पे। लोगों को ये गाड़ी पसंद थी, पर निसान वाले इसको लॉन्च नहीं कर रहे थे। पर एक दिन यो हनी सिंह का और निसान GTR का दोनों का भी कमबैक हो जाता है। फिलहाल हम GTR की बात करते हैं। रोल्स रॉयस चलाई है आपने कभी? रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क होता है। 2007 में ये गाड़ी निसान लॉन्च करते हैं। अब ये गाड़ी स्पोर्ट्स कार होती है, 2 डोर कूपे और 4 सीटर में होती है। टेक्निकली तो ये GTR की 6th जनरेशन है, पर निसान वाले इसको मानने से तैयार ही नहीं है कि R34 और R35 यानी इनमें कोई कनेक्शन ही नहीं है। निसान वाले कह रहे हैं कि बस प्लेटफॉर्म ही तो सेम है, बाकी सारी गाड़ी अलग ही है। वाह भाई वाह, यहाँ बस स्कॉर्पियो का नाम यूज करके ही नई जनरेशन बना दी जाती है और आप बोल रहे हो प्लेटफॉर्म सेम है, बाकी सारी गाड़ी अलग है। अरे कहना क्या चाहते हो? इसमें 3.8 लीटर का ट्विन टर्बो चार्ज इंजन मिलता है और इसमें उस टाइम पे 473 हॉर्स पावर मिलती थी। वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है साल ब साल। डायमेंशंस में आते हैं तो इसकी लेंथ होती है 4.6 मीटर की, विड्थ होती है 1.8 मीटर की, हाइट होती है 1.3 मीटर की और इसका वेट होता है 1740 किलो का। इसकी इसी जनरेशन के साथ बहुत सारे फेसलिफ्ट लॉन्च होते हैं और 2016 में ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च हो जाती है। ये गाड़ी बहुत ही सारे डिजाइनर ने डिजाइन करी थी, जैसे कि निसान के अमेरिकन डिजाइनर ने इस कार के रियर को डिजाइन किया है, यूरोपियन डिजाइनर्स ने इसके रूफ लाइन को डिजाइन किया है। भाई इंडिया वालों ने नहीं किया क्या कुछ? इंडिया वाले को बताओ कुछ। इस गाड़ी पे 2 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी निसान देता है कि भाई उसके बाद अगर कुछ हो जाए तो हमें मत बोलना। आपको आपका बढ़िया फैक्ट बताता हूँ आपका भाई। जब 2017 में रिपब्लिक डे था, तो रिपब्लिक डे के मौके पे निसान को लगा कि हम इस मौके पे चौका मारेंगे, तो निसान ने GTR के साथ राजस्थान में 2.7 किलोमीटर के एरिया में इंडिया का सबसे बड़ा मैप बनाया था ये गाड़ी ड्रिफ्ट करते हुए। ड्रिफ्ट के बारे में बताता हूँ, 2016 में निसान को जोश आ जाता है कि हम भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। निसान ने अपनी GTR ली, उसे ट्यून कराया निज़्मो द्वारा। निज़्मो अगर आपको पता नहीं है तो निसान की स्पेशल ट्यूनिंग वाली कंपनी है, जैसे मर्सिडीज की बराबर से, और उससे निसान ने GTR को ट्यून कराया। उसके बाद इस गाड़ी में इतनी ज्यादा ताकत आ गई थी, इसके अंदर अब 1380 हॉर्स पावर आ जाती है और इसको स्पेशली ऐसे डिजाइन किया गया था जिससे ये सारी पावर रियर व्हील्स में जाए।
और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अटेंड किया गया था यूएई के फुजैरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जिससे ये गाड़ी 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंच जाती है और 30 डिग्री के एंगल में ड्रिफ्ट मारती है। लो बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। और फिर सन 2022 में एक काला दिन आता है। निसान वाले GTR को इंडिया में डिसकंटिन्यू कर देते हैं और यूरोप में भी ये अवेलेबल नहीं होती। इंडिया में डिसकंटिन्यू हो गई क्योंकि एक रीजन तो ये है कि निसान की सेल्स ही नहीं हो रही, और दूसरा है कि स्ट्रिक्ट इमिशन एंड नॉइज रेगुलेशन आ जाते हैं। और दोस्तों रीजन एक ही है कि सेल्स नहीं हो रही। अगर इस गाड़ी की सेल्स बहुत ज्यादा हो रही होती तो कितने भी नॉब और कितने भी इंजन नॉब्स आ जाते, निसान वाले इसको मॉडिफाई करते ही, तो इसलिए इस गाड़ी को इंडिया से टाटा बाय बाय करना पड़ता है। तो GTR की हिस्ट्री यही खत्म हो जाती है। अब टाइम है आपके कुछ कमेंट्स के आंसर देने का। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप अगर मुझे कोई सवाल पूछते हैं तो मैं उसका आंसर दे दूंगा, ट्राई करके देखो। और ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो में सवाल पूछो और अगली वीडियो में आपका जवाब दे दूं। मैं रिप्लाई दे तो दूंगा 100%, पर उसे एक वीडियो छोड़कर बाद वाले वीडियो में दे दूंगा। ट्राई करके देखो, क्योंकि वीडियो जल्दी जल्दी एडिट करने में टाइम लगता है। मैं पिछली वीडियो में जिमनी की वीडियो अपलोड करी थी, उस पे स्पार्क्स भाई ने पूछा है व्हाई महिंद्रा नॉट लॉन्चिंग एनी सेडान। तो इसका सीधा साधा आंसर है सेल्स नहीं हो रही थी। महिंद्रा ने लॉन्च करी थी कुछ सेडान्स पर फ्लॉप हो गई। एक और कमेंट है भाई का दत्तेश नाइक, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं। मारुति सुजुकी शुड रीलॉन्च जिमनी, ज़ेन, ओमनी एंड नेक्स्ट जनरेशन सियास, जिमनी, इको एंड इको। हाँ भाई आपकी बात एकदम सही है। तो स्पेशली मेरी फेवरेट कार है। इसमें जो साइड वाइड डोर खुलते हैं वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक और भाई कहते हैं विश्वजीत कुमार, भाई महिंद्रा और टाटा की जो गाड़ी है ना, उसमें बेस मॉडल या जिस मॉडल में कम से कम इलेक्ट्रॉनिक फीचर हो वही लेनी चाहिए। महिंद्रा और टाटा ओवररेटेड है। सही भाई, आई एग्री विथ योर थॉट। स्पेशली टाटा को उनकी डीलरशिप को सुधारने की जरूरत है, बाकी सब ठीक है। स्वान 277 कहते हैं आई थिंक मोस्ट ऑफ महिंद्रा कार्स आर बीइंग मेड बाय एम्प्लॉयज वर्किंग फ्रॉम होम, सो सच प्रॉब्लम्स आफ्टर कोरोना। हा हा हा, भाई ने इतनी राज की बात कह दी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आपको लगता है कि मैं आपका कमेंट भी ऐसा ही पढूं, तो आप कहीं पर भी कमेंट कर सकते हो, पोस्ट पर, वीडियो पर, शॉर्ट पर। आने वाली वीडियो में या फिर आने वाली दूसरी वीडियो में मैं आपका आंसर दे ही दूंगा 100%। ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप वीडियो अपलोड होने के बाद कितने जल्दी कमेंट करते हो और ऐसा कमेंट करते हो जो कि सही सेंस बनाता हो। तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बता सकते हो, जैसे कि कोई भाई ने बताया पहला तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, हिस्ट्री ऑफ बुगाटी या फिर लैम्बो या फिर फरारी या फिर फोर्ड या फिर निसान, तो इसके ऊपर निसान पे बनाया यही वीडियो। तो आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।